देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कूलाम्स लॉ के विषय में। ये यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के लिए डेरिवेशन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पहला और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला बोर्ड में डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को आप अच्छी तरह से समझेंगे और ये समझ लीजिए कि इस कूलाम्स लॉ से बेस्ड आपके पेपर में एक क्वेश्चन आना ही आना है। या तो आपसे डेरिवेशन के लिए बोला जाएगा या फिर इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। और अगर आपको कूलॉम्स लॉ अच्छी तरह से आ गया तो इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स की जान और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कूलाम्स लॉ कि कूलाम्स लॉ होता क्या है। तो कूलाम्स लॉ क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है कूलाम। उन्होंने एक लॉ दिया था किसके लिए कि अगर आपके पास टू स्टैटिक्स पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं, अगर आपके पास टू स्टैटिक्स पॉइंट चार्ज हैं तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए कूलाम्स लॉ को हम यूज करते हैं। कूलाम्स एक साइंटिस्ट नाम है जिन्होंने टू स्टैटिक्स चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए एक फार्मूला दिया था और उसी फार्मूले को हम लोग बोलते हैं कूलाम्स लॉ। तो इसको देखिए, कूलाम्स लॉ इज यूज टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक्स पॉइंट चार्ज। तो कूलाम्स लॉ का यूज कहाँ करते हैं, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। कहाँ पर फोर्स डिटरमाइन करने के लिए, बिटवीन टू स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट पे चार्ज हो, मूव ना कर रहे हो। तो कूलाम्स लॉ आप हमेशा वहाँ लगाएं जहाँ पे दो चार्ज हों। पॉइंट चार्ज पहली, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें याद रखना, ये कभी भी बिगर बॉडी के लिए नहीं लगेगा, हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए लगेगा। और साथ में पॉइंट चार्ज के साथ साथ वो चार्ज आपके स्टैटिक्स होने चाहिए। वो चार्ज आपके क्या होना चाहिए भैया, स्टैटिक्स होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि कूलाम्स लॉ क्या है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। कूलाम्स लॉ का यूज हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए, किनके बीच में, दो स्टैटिक पॉइंट चार्ज के बीच में। अब देखिए कंडीशन क्या होती है आपके कूलाम्स लॉ आपका अप्लीकेबल कब होगा और उसकी कंडीशन क्या है, उसको ध्यान समझिएगा भैया। कंडीशन ये है कि चार्ज स्टैटिक होना चाहिए। पहली कंडीशन, आप जब भी कूलाम्स लॉ लगाएं तो सबसे पहले इन दो कंडीशनों को चेक करना है। अगर ये दो कंडीशन अप्लाई हो रही हैं तभी आपको कूलाम्स लॉ लगाना है, अन्यथा आपको कूलाम्स लॉ को अप्लाई नहीं करना है। पहली कंडीशन की जो आपको चार्ज दिए हैं वो दोनों के दोनों चार्ज आपके क्या होने चाहिए, स्टैटिक्स होना चाहिए। स्टैटिक्स का मतलब होता है चार्ज नॉट मूविंग, कि जो चार्ज है वो मूव नहीं करना चाहिए। दूसरी कंडीशन, चार्ज पॉइंट चार्ज, जो चार्ज हो वो कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, नॉट बॉडी। वो बॉडी चार्ज नहीं होना चाहिए आपका, क्या नहीं होना चाहिए बेटा, बॉडी चार्ज नहीं होना चाहिए, वो आपका पॉइंट चार्ज होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं तो वहाँ पे आपका कूलाम्स लॉ लग जाएगा। अब देखिए इसकी प्रूविंग में चलते हैं। ये माना टू स्टैटिक चार्ज Q1 Q2 है और इनके बीच की दूरी R है, ये हमने लेट कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। कूलाम्स के अनुसार क्या है कि जो फोर्स लगता है इन दो स्टैटिक चार्जों के बीच वो इनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। फिर उन्होंने बताया था अकॉर्डिंग टू कूलाम द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, वो भी केवल मैग्नीट्यूड, ना वहाँ पे आपको चार्ज नहीं लिखना, केवल क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड। प्लस हो या माइनस इससे कोई मतलब, केवल आपको प्लस वैल्यू लिखना है चार्ज की। और दूसरा बात क्या बताई उन्होंने ये बताया कि जो आपके पास ये चार्ज होते हैं इनका प्रोडक्ट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इनका प्रोडक्ट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो क्या यहाँ से आप लोग F इक्वल टू F इनवर्सली Q1 Q2 लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आपने इक्वेशन 1 और 2 को लिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लाएंगे, तो उस कांस्टेंट को आपने के ले लिया, तो F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये आपका कूलाम्स लॉ का प्रूविंग है। देख लीजिए कितनी आसानी से प्रूव किया गया। दो स्टैटिक चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस r मान लिया। तो पहली चीज कूलाम्स के अनुसार क्या था कि दोनों बॉडियों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो उन दोनों बॉडियों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसको इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा उन्होंने बताया था कि जो फोर्स लगता है वो दोनों स्टैटिक चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया। और इसके बाद हमने इक्वेशन और 2 को कंबाइन कर लिया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया और यहाँ पे हम लोग के को ले आए। ठीक, अब देखिए ये आपका लिख गया। अब यहाँ से
ये फार्मूला डेरिवेशन हो गया। अब देखिए वेयर कहाँ पे क्या चीज़ें हैं इसको ध्यान से देखिए। जहाँ पे ये जो Q1 Q2 लिखा है आपका, जहाँ पे ये Q1 Q2 है, ये क्या है, जो ये प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है, तो ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस नॉट निगेटिव, ये कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए Q1 Q2। आर क्या है यहाँ पे जो लिखा हुआ फार्मूले में, ये डिस्टेंस है बिटवीन टू चार्जेस, और के को हम लोग कूलाम कांस्टेंट बोलते हैं। के को क्या बोलते हैं बेटा, कूलाम कांस्टेंट। तो आज के लेक्चर में आपको इस डेरिवेशन को 1 से 2 बार कॉपी में अच्छी तरह से जैसे मैंने लिख कराया है वैसे आपको करना है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट वैल्यू या कूलाम्स कांस्टेंट क्या है, इन सब की वैल्यू, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकलों को ट्राई करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।